सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं। महात्मा का ये पहला श्लोक है। भागवत में महाराज 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000। 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। और भागवत कोई पुस्तक नहीं महाराज, साक्षात ठाकुर जी का ही रूप है। इसके प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे माधव की, हमारे गोविंद की श्याम लता समाई। प्रत्येक अक्षर अक्षर में श्याम सुंदर है। तो पहले महात्मा के श्लोक में कहा सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद, तीनों से जो परिपूर्ण है। सत्य क्या है? सत्य, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे है, ताके हृदय सत्य बराबर कोई तप नहीं मारा। सत्य सबसे बड़ा तप है। सत्य का मतलब है सत्य बोलना, और सत्य ही परमात्मा है। सत्य कौन है? परमात्मा। चित्त और आनंद, भगवान तीनों से परिपूर्ण है। इसलिए भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय। देखो, सत्य का स्वरूप एकदम सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद, धवल। आप जब आरती करते हैं तो आरती में भूत भावन महादेव के लिए कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। भगवान के स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। ये जो आरती आप गाते ना, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कर्पूर गौरम, भगवान कपूर की भांति। कपूर कैसा होता है? कैसा होता है? एकदम सफेद। आपने खुला वाला कपूर देखा होगा, उसमें पारदर्शी होता है, सामने का भी दिख जाता है। और भगवान का स्वरूप भी वैसा ही है, पारदर्शी। भगवान सत्य है और सत्य का स्वरूप धवल है। चित्त, आनंद। आनंद किसे कहते हैं? एक होता है सुख। सुख किसे कहते हैं? कोई वस्तु प्राप्त ना हो रही हो और प्राप्त हो जाए, महाराज सुखी हो गए। दुख भागने को सुख कहते हैं, पर सुख का जो बाप है वो आनंद है। सुनते ना महाराज, आज कथा में खूब आनंद आ गया महाराज, आज आनंद आ गयो, आज प्रसाद पाके आनंद आ गया, आज महाराज जी उन महापुरुष को देख करके आनंद आ गया। तो आनंद आता है। अच्छा, आनंद मन का विषय है। किसका विषय है? मन का। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति का जो कारक है, जो कारण है। इस संसार को कौन बनाता है? कौन बनाता है? ठाकुर जी बनाते। कौन बनाते? ठाकुर जी। विश्व की
उत्पत्ति और विश्व का संहार ठाकुर जी अपने हाथों से करते हैं। हमें भगवान ने बनाया है और हमारा संहार भी परमात्मा ही करेंगे, ये पक्का है, तय है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ये उन्हीं का श्लोक है, उन्हीं ठाकुर जी को इस श्लोक में प्रणाम किया जा रहा जो तीनों तापों को मिटाते हैं महाराज। कितने तापों को? 3। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप। राम राज काहू नहीं जावा, राम राज काहू नहीं जावा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक, जो तीनों तापों को मिटाते हैं। 3 प्रकार के ताप लगते हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। एक होता दैहिक, दैहिक का मतलब होता है शरीर का ताप। ताप माने होता है कष्ट। तो पहला ताप होता है शरीर का, कोई रोग हो जाए, जख्म हो जाए, घाव हो जाए, तो ये दैहिक ताप है। दूसरा ताप दैविक होता है। कौन सा? दैविक। महाराज दैविक कैसा होता है? दैविक ताप जो देवताओं द्वारा प्राप्त हो जाए। कई लोगों को लग जाते ना, प्रेत लग जाते, ये देवताओं द्वारा रुष्ट हो जाते। जब देवता, तो आप कितना भी कर्म करें पर सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। मन अशांत रहता, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं। तो ये दैवीय ताप है। तीसरा ताप होता भौतिक। भौतिक का मतलब होता है जो संसार है और संसार की वस्तु में, मान लो वाहन से आप चल रहे हैं, धोखे से गाड़ी से गिर जाओ, करंट आ जाए माइक में, ये भौतिक ताप है। लेकिन इन तीनों तापों को मिटाने वाले भी कोई हैं। कौन? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम्। इन तीनों तापों को मिटाने वाले सिर्फ एक ही हैं, वो हमारे ठाकुर जी। कौन है? ठाकुर जी हैं। हमारे भगवान की कथा है, भागवत कथा है, जो तीनों तापों को मिटा देती है। लेकिन महाराज बड़ी बात यह है कि सुनना सब चाहते पर समय कोई नहीं देना चाहता। देखो, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, और कुछ वक्त है समय नहीं मिलेगा। इसलिए आज आपको मौका मिला 7 दिन के लिए, गांठ बांध लो। कथा का नियम है, कथा के पहले आकर के बैठ जाओ, और जब तक कथा की आरती ना हो तब तक उठो मत। तीनों तापों से अगर बचना है, और नहीं बचना है, नरक के डंडे खाने हैं, तो बढ़िया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे जी रहे वैसे जियो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो कथा में आओ ही मत, तो अच्छा है। लेकिन तीनों तापों को अगर मिटाना है आपको, दैहिक दैविक भौतिक, तो तापत्रय विनाशाय। इन तीनों तापों को मिटाने वाले सिर्फ एक हैं। कौन? श्री कृष्णाय वयम् नुमा। वो भगवान श्री ठाकुर जी।